आज हम लोग आज से एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है। स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, स्टूडेंट में, नौकरी में, बिजनेस में, एरिया में, गांव में, शहर में, हर जगह में बहुत से लोग हैं जो प्रभु के नियम के खिलाफ है। वो निकम्मे लोग हैं। उनके पास जितनी भी बातें हैं, रीति है, रिवाज है, उनके कपड़े हैं, उनका व्यवहार है, सब कैसा है? निकम्मा है। हम लोग को उनको नकल नहीं करना है। इस्राएल इसलिए निकम्मे बन गए क्योंकि वो लोग ने उनको नकल किया। याद रखना, प्रभु ने हमको अलग किया है। प्रभु ने अपना निज भाग बनाया, अपनी तरह उन्होंने हमको पवित्र बना के महिमा हमको दिया है, और वो चाहता है कि हम उनकी महिमा में और परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। हमारे द्वारा पूरी दुनिया सुधरे। जो निकम्मे है वो भी अच्छा बन जाए, इसलिए प्रभु ने हमको चुना है। हालेलुया। इसके लिए ध्यान में रखना, निकम्मी बातें, निकम्मी रीति रिवाज, निकम्मे वस्तु, निकम्मे लोग, इनके पीछे हम लोग जाएंगे ना तो हम लोग खुद क्या बन जाएंगे? निकम्मे बन जाएंगे। तो हम लोग संसार में निकम्मा बनने से अच्छा है कि संसार के निकम्मे लोगों को अच्छा बना दे। हालेलुया। तो आज से निकम्मा बनोगे या निकम्मा लोगों को अच्छा बनाओगे? पहले खुद को तो अच्छा बनाओ। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें। और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। By chasing worthless things, we became worthless ourselves. आइए इस विषय के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे। हम सभी आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वसे सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम स्वर्ग में विराजमान, जिसके हम योग्य नहीं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए, आपकी उपस्थिति आपने लाए और हमें भी सुरक्षित लाया प्रभु, और शैतानी युक्ति और बुराइयों से परमेश्वर अपने में बचा के रखा। धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आप हमसे बातें करें और परमेश्वर आपकी वाणी हमारे कानों से हमारे हृदय में उतरे। जो विषय प्रभु आपने हमारे सम्मुख रखा है प्रभु, ये विषय के द्वारा हमें सिद्ध स्थिर करना, सारे वचनों से हमें शुद्ध पवित्र करना और आपके योग्य पात्र बनाना, ताकि हम आपके राज्य में प्रवेश हो सके, हम संसार के साथ दोषी होकर दंड ना पाए, नाश ना हो, ऐसा हम विनती करते हैं। प्रभु, आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हो, इसलिए प्रभु आज हमें सुनने के लिए, कान ग्रहण करने के लिए, अच्छा मन समझने के लिए बुद्धि देना। सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो नींद लाती है, सुस्ती लाती है, ध्यान को भटकाती है, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्मा जो वचन को चुराती है, प्रभु यीशु के नाम में बांधकर दूर करना। आपके दूत की प्रोटेक्शन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे। सारे बच्चों को भी शांत रखे प्रभु, किसी प्रकार की समस्या ना हो। पूरी एरिया को भी शांत रखना। मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, खुद को भी और पूरी सभा को
समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हूं, आमीन। हालेलुया। जैसे विषय का नाम है निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। बाय चेसिंग वर्थलेस थिंग्स वी बिकेम वर्थलेस अवरसेल्व्स। ये एक वचन का ही लाइन है। जब आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये बाइबल का एक वचन का लाइन है जो परमेश्वर के शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है। जब हम लोग विषय को, जब भी विषय का नाम सुनते तो कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको समझ में आने लगता है कि ये विषय परमेश्वर ने हमारे सामने क्यों लेके आया और इसके द्वारा हमें क्या सिखाते हैं। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 से लेकर हम लोग 11 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मे वस्तु के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से, ठीक है, परमेश्वर किसी अन्य जाति से नहीं बात कर रहे, लेकिन जो विश्वासी है, जिनके पास परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी, जिसको परमेश्वर ने संसार से अलग किया, जिसको प्रभु ने चुना कि उनमें अपनी महिमा को प्रकट करे, वो परमेश्वर अपने लोगों के बारे में बोलता है। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। कई दुख की बात है। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, बाइबल में लिखा है, यहोवा यो कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। हालेलुया। अब परमेश्वर ऐसा बोलता है, ये जो परमेश्वर है, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, एक महान, एक अद्भुत और सच में अति पवित्र धर्मी, जिसमें कोई गलत काम नहीं, उनका न्याय भी कभी गलत नहीं। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उस समय का पिलातुस जो गवर्नर था, उसने भी जब यीशु मसीह को पूरा जांच पड़ताल किया, गवर्नर ने यह सर्टिफिकेट देते हुए बोला कि भाई मैं यीशु के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं पाता हूं कि मैं उसको मृत्यु दंड दूं या कोई दंड उस पर लागू करूं करके। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को अगर आप चारों तरफ से परखेंगे, उसके अंदर कोई दोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अति पवित्र, वो सच में धर्मी है और उसका न्याय भी सही है। हालेलुया। वो कोई एंगल से गलत नहीं। बाइबल के अंदर लिखा, वो सब बातों में, अपने सब कामों के अंदर धर्मी है। इसके लिए हमारा परमेश्वर संसार के सभी ईश्वरों से अलग है। हालेलुया। अब यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को सवाल पूछता है कि भाई तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई, ऐसा कौन सा गलत काम पाया कि तुम मुझे छोड़कर तुम लोग मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे जाकर खुद क्या बन गए, निकम्मे बन गए। हालेलुया। जैसा हमारा विषय ही वो था, निकम्मे वस्तुओं के पीछे जाकर क्या हो गए लोग, खुद क्या हो गए, निकम्मे। आज हमारा परमेश्वर इतना अच्छा, उसने हम लोग को अच्छा बनने के लिए बुलाया। ठीक है, हमारा परमेश्वर को आप देखेंगे, कहीं से भी आप उसको जांच पड़ताल करेंगे, किसी के साथ भी आप उनको कंपेयर करके देखेंगे, जो दुनिया के अंदर आपको जितने भी ईश्वर दिखते हैं उसके साथ आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो तुलना करने में आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर जैसा परमेश्वर दुनिया में कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है, उसके बारे में इतना लिखा है। ऐसा लिखा है, उनके जैसा कोई परमेश्वर नहीं बोलता है, जो अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है, उनकी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है और उनके लिए कठिनाई के अंदर बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। उनसे इतना प्यार करता है अपने भक्तों से, अपने बच्चों से, कि अपना प्राण भी दे देता है। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर को दुनिया में कभी नहीं देखने मिला होगा, सुनने भी नहीं मिला होगा। ओके, तो आप परमेश्वर अपने लोगों को पूछता है कि मुझे में ऐसी कौन सी कुटिलता तुमने देखी कि मुझे छोड़कर तुम मुझसे दूर हो गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे जाकर खुद भी क्या बन गए। परमेश्वर ने हमारे लिए ये योजना रखा था कि मैं एक अच्छा परमेश्वर हूं, तो मैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को, जिनको मैंने चुना हूं, उनको मैं मेरी तरह बनाऊंगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा, जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। वो परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाने को बुलाया, लेकिन यहां पर ऐसा हो गया कि हमारे बाइबल में एक वचन और भी लिखा है कि मेरे अपनों ने मुझे, यीशु कहता, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। अपनों ने ही ठुकरा दिया। और यहां पर क्या हो गए, अभी परमेश्वर के अपने लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए इजरायली लोग थे, वो लोग क्या किए, परमेश्वर को छोड़कर वो लोग परमेश्वर से दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे चले गए।
अभी सोचिए, इतना अच्छा परमेश्वर। मैं इसके लिए देखो कभी कभी है ना, मैं बहुत हैरान हो जाता हूं। एक एक लोग जब बोलते हैं ना, हमने चर्च छोड़ दिया, हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, हमने प्रार्थना करनी छोड़ दिया, हमने चर्च जाना छोड़ दिया। एक एक लोग बोलते हैं अभी हमने परमेश्वर को ही छोड़ दिया। जब मैं ये सब बातें सुनता हूं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। मुझे 18 साल हो गए प्रभु के साथ में, मुझे हैरानी होती है। चलो कारण कुछ भी हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, परीक्षा आए, ये आए वो आए, वो सब आने वाला ही बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है जब इतनी आसानी से लोग बोलते हैं कि हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, चर्च में जाना छोड़ दिया, परमेश्वर को भी छोड़ दिया। एक तो ऐसा परमेश्वर को छोड़ना, ऐसा परमेश्वर के अद्भुत वचन बोलता है, बाइबल में लिखा है किसी के पास नहीं है, वैसे वचन को पढ़ना छोड़ देना, वैसा नियम, ऐसा जो नियम है किसी के पास नहीं है, ये नियमों में चलना छोड़ देना, ये परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ देना, ये परमेश्वर के भवन में जाना, उनसे मिलना छोड़ देना। बाप रे, ये बातें तो मुझे ऐसा लगता है पूरे के पूरे पागलपन, बेवकूफी। हालेलुया। कि सीन ऐसा हो गया है कि आपको मोती दिखा आपको, लेकिन मोती को आपने कचरा समझ के छोड़ दिया। डायमंड समझते हैं ना उसको, हाँ, हीरा को आपने कचरा समझ के छोड़ दिया, वैसा सीन हो गया। कितनी आसानी से इंसान बोल देते हैं। यहां पर वही परमेश्वर पूछ रहा है, मुझ में ऐसा कौन सी गलत बात देखी तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझसे दूर हो गए, और किसके पीछे गए? निकम्मी वस्तुओं के पीछे। और निकम्मे वस्तु के पीछे जाकर तुम क्या बन गए? यही परमेश्वर को दुख हो गया कि अगर ये मेरे साथ रहते तो मेरे जैसा बनते। हालेलुया। ये मेरे जैसा पवित्र बनते, मेरे जैसे धर्मी बनते, मेरे जैसे शक्तिशाली बनते, मेरे जैसे बुद्धिमान बनते। हालेलुया। मेरी सच्चाई में वास करती। लेकिन ये लोग क्या हो गए? मुझे छोड़कर मुझसे इतनी दूरी बना ली। निकम्मे वस्तुओं के पीछे जाकर वो लोग क्या हो गए? निकम्मे बन गए। विशेष निकम्मे चीज में सबसे पहली चीज आती है संसार का ईश्वर, जिसको संसार ने बनाया है। उसके बाद शुरू होता है उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें। एक बात है कल ही घटी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे केरला में, या हमारे केरला के जो लोग हैं, मलयाली लोग, ये लोग एक त्योहार मनाते हैं। सबको मालूम होगा, सब जातियों में सबके अपने एक त्योहार होते हैं, पता है ना आप लोग को, उनके रीति के अनुसार। तो कल हमारा एक त्योहार था, हमारा मतलब मेरा नहीं, जो केरला के लोग हैं उनका, उसको बोलते हैं ओणम। ठीक है। अब ये ओणम बनाते हैं अन्य जाति, क्योंकि ओणम जो है अन्य जाति की रीति रिवाज से है, और उनके जो देवता है उनसे जुड़ी हुई बात है। अगर आप उसके इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दुख की बात यह है कि ओणम को पास्टर के घर वाले भी बनाते हैं, उनको देखकर सारे विश्वासी भी मनाते हैं। हालेलुया। कितनी दुख की बात है या नहीं है? ये दुख की बात। हालेलुया। वो त्योहार जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में है, परमेश्वर के नियम के अधीन में नहीं है, वो संसार से जुड़ा हुआ है, संसार के ईश्वर से जुड़ा हुआ है, अन्य जाति से जुड़ा हुआ है, उसको जो मना रहे हैं ओणम को, पास्टर लोग भी मना रहे। अगर मुझे कोई केरला वाला पास्टर सुन रहे हैं, या केरला से मुझे कोई सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अंधे हो, और आपका जो मार्गदर्शक जो आप दिखा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, आप सबको गड्ढे में लेके जा रहे हो। हालेलुया। ओके। तो यहां पर आज देखो बहुत सारे ऐसी चीज है, बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज है, ऐसी बहुत सारे त्योहार है जो अन्य जाति से जुड़ी हुई है, अन्य जातियों के देवता से जुड़े हुए हैं। ये सब पालन करते हैं मसीह लोग, और इसका मेन गुनहगार है पास्टर लोग, क्योंकि पास्टर उसको पालन करते हैं। इसी वजह से विश्वासी भी उसको पालन करते हैं। विश्वासी तो ऐसे लोग हैं कि मेहनत करना ही नहीं चाहते कि थोड़ा बाइबल खोल के पढ़ लूं और समझ लूं कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं, किसकी अगुवाई में मैं जा रहा हूं, जिस पास्टर की मैं अगुवाई में चल रहा हूं वो मुझे सही दिशा में लेके जा रहा है या कोई गड्ढे में लेके जा रहा है, ये वो जांचता नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा आगे पढ़ लेना। उन्होंने इतना भी न कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत के गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें कोई होकर नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है? हालेलुया।
आज परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु को दुख हुआ, बोलते वो लोग इतना भी नहीं कह रहे हैं कि मिस्र देश से हमें निकालने वाला जंगल और जहां पर रेत था, कितने खतरनाक जगह से हमारा परमेश्वर हमको निकाल के लेके आया। मिस्र देश से इतना अत्याचार करने वाले देश था वो, जो इस्राएल के लोगों को इतना अत्याचार किया, तकलीफ दिया, वहां से प्रभु ने उनको छुड़ाया। निर्जल देश के अंदर से परमेश्वर उनको लेके आया। बाइबल के अंदर लिखा है जंगल में भी उसको चलाया परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को, और कितने कठिन रास्ते से परमेश्वर, जहां पर बहुत संकट थे, बहुत तकलीफ थे, जहां पर खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, ऐसे जगह पर परमेश्वर को अद्भुत रीति से खाना खिलाकर, चट्टान से पानी पिलाकर, आसमान से हमको मन्ना देकर प्रभु ऐसे खतरनाक जगह से लेके आया। वो परमेश्वर कहां है, ये विश्वासी लोग पूछ रहे भी नहीं है। हालेलुया। ये बड़ा समस्या होता है कि हम लोग पूछते भी नहीं हैं कि हमारा परमेश्वर कहां है, जिसने हम लोग को छुड़ाया, हमारे लिए इतने अद्भुत काम किए, जिसने हमें चमत्कार रूप से हमारे जान को बचाया, कितने सारे अद्भुत काम हमारे लिए किए, वो खुदा कहां है। लोग चलाते हैं अगुवे लोग, और हम चलते हैं, कहां चल रहा है मालूम नहीं। किसी ने भी आकर बोल दिया मैं पास्टर हूं, कोई पूछेगा नहीं ये पास्टर परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये पास्टर परमेश्वर के नियमों के अधीन है या नहीं, ये परमेश्वर का जो दास कहलाता है वो प्रभु का नियम हमको ठीक से सिखा रहा है या नहीं, ये जांच पड़ताल नहीं हो रही। कोई भी चला रहा है, चल रहे हैं। इसके लिए देखो इस्राएल लोग भटक गए। क्यों भटके? क्योंकि उनके अगुवे ही भटक गए, अगुवे के साथ साथ ये भी भटक गए, और उसका एक मेन कारण है अन्य जाति। अभी देखो आगे आपको पता चलेगा। आगे, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का तीसरा कंप्लेंट बोलता है परमेश्वर की, बोलता अरे तुम लोग को मैं इतना अच्छा देश के अंदर लेके आया, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, इतना उत्तम देश मैं तुमको दिया, उसमें उत्तम उपज है, अच्छे फल लगते हैं। तुम लोग वहां पर आकर जो देश मैं तुमको दिया हूं, उस देश को तुमने क्या कर दिया? अशुद्ध कर दिया, और लिखा हुआ है घृणित कर दिया। हालेलुया। कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि अशुद्ध करने वाला, घृणित करने वाला अन्य जाति है, लेकिन यहां पर परमेश्वर सीधे अपने लोग को बोल रहा है कि जो देश मैंने तुमको दिया, वो देश को तुम लोग ने क्या कर दिया? अशुद्ध और घृणित कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर हम लोग को यही समझना है। आज देखो परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा है, हम लोग को जो नियम व्यवस्था दिया वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें पूरी पवित्रता वास करती है। प्रभु के नियम में कोई गलत काम उसमें नहीं है। इतना कुछ परमेश्वर हमारे लिए करके देकर, उसके बाद भी हम लोग निकम्मे वस्तु के पीछे जाकर निकम्मा बन जाते हैं, और हम लोग जहां भी जाते हैं वहां पर हम लोग क्या फैलाते हैं? अशुद्धता। हालेलुया। और आगे लिखा है मेरे निज भाग को क्या कर दिया? घृणित कर दिया। अशुद्धता फैलती है हमारे वजह से। प्रभु के लोग ही क्या करते हैं? ध्यान में रखना, आज मैं अभी आपको थोड़ा आगे बताता हूं। परमेश्वर बोल रहे जो देश में तुमको दिया, तुमने उसको पूरा अशुद्ध कर दिया, उसको पूरा घृणित कर दिया। आप देखो प्रभु के ही लोग क्या कर रहे हैं? एक देश के देश को क्या कर रहा है? अशुद्ध कर रहा है, घृणित कर रहा है। कैसे? याद रखना, कितने सारे मसीह लोग, कितने सारे सेवक लोग, सेविका लोग ही है दूसरे का ठोकर का कारण। पता है क्यों? ये लोग को परमेश्वर इतने अच्छे नियम दिया, इतना अच्छा परमेश्वर है, वो नियम को छोड़कर, उस परमेश्वर को छोड़कर जो इतना अच्छा है, ये लोग क्या करते हैं? संसार के रीति रिवाजों के अंदर जाते हैं, और संसार की रीति रिवाज के अनुसार फिर वो लोग अपने कपड़े पहनने शुरू करते हैं, अपने जीवन जीने शुरू करते हैं। संसार की रीति रिवाजों के अंदर जितने भी त्योहार है उसको मनाते हैं, जिसका परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं ऐसे त्योहार, जिसका शैतान के साथ नाता है वैसा त्योहार ये लोग बराबर मनाते हैं, प्रभु के लोग। इस प्रकार परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुमको तो मैंने पवित्र नियम दिया था, व्यवस्था पवित्र है, तुम्हारा खुदा परमेश्वर जो है वो भी पवित्र है, तो तुम क्यों जाकर अशुद्धता फैला रहे हो? क्यों तुम घृणित बना रहे हो? जो मेरा निज भाग है उसको तुम घृणित क्यों कर रहे हो? मैं तुमको इतना अच्छा देश दिया, उसको तुम अशुद्ध क्यों कर रहे हो? अशुद्धता हमारे द्वारा ही फैलता है। हालेलुया। इसके लिए हमें अपने आप को कैसा बनाना है मालूम है? कैसा बनाना है? जैसा खुद परमेश्वर है ना, वैसा अपने आप को बनाना है। हालेलुया। और उसका जो नियम है वो हमारे जीवन के अंदर हम लोग जब धारण करते हैं, उसी के अनुसार, नियम के अनुसार हम कपड़े पहनते हैं, अपने बालों को नियम के अनुसार बनाते हैं,
हम जब बातें करते हैं नियम के अनुसार हम लोग बातें करते हैं, जो देखना सुनना बोलना या हम लोग जो कुछ व्यवहार संसार के अंदर करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, यदि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार करेंगे तो हमारे द्वारा अशुद्धता नहीं, लोगों में शुद्धता फैलेगी। हालेलुया। लेकिन ये मसीह लोग में या मैं कहूं इजराइल लोग में एक बड़ा गंदी आदत थी दूसरों का नकल करना। ये बड़ा समस्या है। ये लोग घृणित हो गए, निकम्मा बन गए, निकम्मे चीज के पीछे जाके निकम्मे बन गए। ठीक है, परमेश्वर से दूर हो गए। जो देश प्रभु ने उनको दिया उसको उन्होंने अशुद्ध कर दिया। वो लोग अपने परमेश्वर को भूल गए। इसका मेन कारण है दूसरों को नकल करना, दूसरों को देखना। आज भी देखो हम लोग भी बिगड़ते कैसे मालूम है? दूसरों को देखकर। हमको कहां से शौक आता है? ऐसा कपड़ा पहनना है, वैसा कपड़ा पहनना है, ऐसा बाल बनाना है, वैसा बाल बनना है, हाँ बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है। कहां से आता है हम लोग को? दूसरे को देखकर। आगे पढ़ना। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको न जानते थे। चरवाओं ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यवक्ताओं ने बाल देवताओं के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे होकर चले। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ याजकों ने भी मुझे नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। याजक भी बिगड़ गए बोलते। आज इसके लिए कितने सारे सेवक सेविका उठ के खड़े हुए, मैं आपको बता दूं, बिगड़े हुए सेवक और सेविका है। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? प्रभु के राज्य को सुधार रहे नहीं है, समाज को सुधार रहे नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं तो उन लोग परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। इसलिए लिखा है याजक भी पूछ रहे नहीं यहोवा कहाँ है, उसकी व्यवस्था कहाँ है करके। यहां पर लिखा जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते थे। देखा, वो भी परमेश्वर को बराबर नहीं जान रहे जो व्यवस्था सिखा रहा है। आप सोचिए, इसके लिए मैं बोला ना, कोई उठ के आ गया पास्टर है बोल दिया, कोई यूट्यूब पर आ गया मैं पास्टर हूं बोल दिया, तो हम लोग उसके पीछे फॉलोवर। अभी मुझे आज ही एक भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात बताया एक सेवक के बारे में। चलो मैं उनका नाम नहीं लेता, है वो बड़ा है सेवक है और बहुत लोग उनके पीछे हैं, हजारों लाखों लोग उनके पीछे है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उसने बहुत अच्छी प्रकाशन किया, जबरदस्त प्रकाशन हुआ उसको। पता है क्या? गोलियात को जो पत्थर मारा था ना बेचकी पे, वो दाऊद ने मारा था ना पत्थर, वो पत्थर पे पवित्र आत्मा बैठा था बोलता है। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा का मंदिर इंसान। इसको नया प्रकाशन मिला। परमेश्वर की आत्मा पत्थर में बैठा था। अब ये अन्य जाति सुनेगा तो क्या करेगा? बोलेगा हाँ फिर तो हम लोग बराबर जा रहे पत्थर के पीछे। खुश होंगे ना वो लोग? ये तो उनको प्रोत्साहन दे रहा है। इतना बड़ा सेवक है वो। मेरे हिसाब से नहीं, संसार ने उनको बढ़ावा दे दिया है, क्योंकि बाइबल के अंदर अगर पढ़े तो गलत चीजों को बढ़ावा ज्यादा मिलती है, विश्वासी के द्वारा भी मिलती है। यहां पर लिखा है याजक भी मुझे पूछ रहे नहीं, और जो यहोवा, और बाइबल के अंदर लिखा है यहोवा कहाँ, ये लोग पूछते नहीं। लिखा जो व्यवस्था सिखाते हैं वे भी मुझे नहीं ठीक से जानते हैं। आगे लिखा है मेरे चरवा लोग ने भी मुझसे क्या किया? बलवा कर दिया। वो लोग ने भी मेरे साथ चीटिंग कर दिया। वो लोग भी क्या कर रहे? लोगों को भटकाने का काम कर रहे। मेरी व्यवस्था छोड़ के उधर दूसरे जगह दूसरे ही रास्ते पर लेके जा रहे। मेरा नियम को छोड़ दिया, रीति रिवाजों के अंदर को लेके जा रहे, गलत चीजों के अंदर लेके जा रहे, अन्य जातियों को जो रीति रिवाज है उसके अंदर लेके जा रहे। बोलते मेरे चरवा लोग ने भी क्या कर दिया? मेरे साथ बलवा किया। आगे लिखा भविष्यवक्ता लोग भी क्या कर दिए? मेरे नाम को छोड़कर वो लोग अन्य ईश्वरों के नाम से भविष्यवाणी करना शुरू किया। बाइबल में लिखा हुआ है और सब लोग क्या हो गए? निष्फल बातों के पीछे चले। जिसका कोई फल नहीं है उसके पीछे लोग चल गए। हालेलुया। आज देखो कितना भटका भटकी हो रहा है ना? मसीह लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी भटके, याजक भी भटक गया, चरवा जो दूसरों को चढ़ा रहा है वो भी भटक गया, जो व्यवस्था देने वाले सिखाने वाले वो भी भटके हुए हैं। याद रखना ये भटका भटकी चलता रहेगा जब तक दुनिया है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है अभी भी ये संसार शैतान के हाथ में है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है बुद्धिमान बन। हालेलुया। परमेश्वर काहे के लिए बार बार बोलता है कि बुद्धिमान बन? क्योंकि कब हम लोग भी भटकेंगे हम लोग को मालूम नहीं। देखो यहां पर भटकाने वाले याजक है, भविष्यवक्ता है ना, चरवा लोग है, यही भटका दिया। वो भी भटक गए और पूरा इस्राएल भी भटक गया। सब निकम्मे वस्तु के पीछे जाकर निकम्मा बन गए। आगे लिखा हुआ है इस कारण यहोवा यह कहता है मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटों और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। अब परमेश्वर बोला तुम भटक गए, व्यवस्था देने वाला भी भटका,
और पूरा इजराइल जो विश्वासी वो भी भटक गए। अब सब भटक रहे, निकम्मे वस्तु के पीछे जाकर निकम्मा बन रहे। तो मैं अभी तुम्हारे साथ क्या करूंगा? विवाद करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे जो बच्चे हैं उनसे मैं क्या करूंगा? तुम्हारे बच्चे, बेटे और पोतों से भी मैं प्रश्न करूंगा। मैं चुप थोड़ी बैठूंगा। तुम बिगड़ते जा रहे हो, निकम्मे वस्तु के पीछे छोड़ के, मुझे छोड़ के निकम्मे वस्तु के पीछे जाकर तुम बिगड़ रहे हो, तुम खुद निकम्मे बन गए। तो मैं प्रश्न करूंगा, तुमसे विवाद करूंगा। आगे लिखा है, कितियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूध बेचकर भली बातें विचार करो, और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है क्या? किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है। हाँ, बोलता जाकर तुम जरा अन्य जाति में देख के सीखो, बोलता है। अभी देखो ऐसा दिन आ गए कि प्रभु को यह तक बोलना पड़ा कि जरा अन्य जातियों को जाकर देखो, बोलता है। उन लोग का जो देवता है वो असल में परमेश्वर नहीं है, फिर भी उन लोग उनको छोड़ते नहीं, बदलते नहीं, जो परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। आज भी एक जन मिला था, वो अपने देवता की बड़ी तारीफ कर रहा था। मैंने उनको बोला मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, ये वो कुछ मन्नत मांगा था। तो यहां पर परमेश्वर बोला जाकर अन्य जाति को जाकर पूछ के देखो, उनसे जरा कुछ सीख के आओ। वो लोग जो अपने देवता है, देवी है, या जो कुछ भी जो परमेश्वर ही नहीं है, वो मूर्त को जो लोग मानते हैं, बोलते हैं वो लोग कभी अपने ईश्वर को, देवी देवता को बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। बोलते हैं जो परमेश्वर है भी नहीं, सच में परमेश्वर नहीं, उसको लोग बदलते नहीं। तुमने कैसा अपने परमेश्वर को बदल दिया? तुमने कैसा मुझे छोड़ दिया? परमेश्वर बोलता है, पूछ रहा है। बोलते हैं अन्य जाति को जाकर सीखो, बोलता है, उन्हें देखकर। आगे, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात, ये बात को जरा गौर करना। हो सके आपके पास कुछ पेन पेंसिल है ना, तो उसको थोड़ा नोट करके, ऐसा अंडरलाइन करके रखेगा ना, आपको अच्छा लगेगा। पता है क्या है? इधर एक इंपॉर्टेंट, एक जरूरी बात लिखी हुई है। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को महिमा में लाया था कि वो दुनिया से, संसार से और संसार के लोगों से एकदम अलग दिखे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने हमारे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को एकदम अलग बनाया, अलग ही उनको, उनमें महिमा भरी। परमेश्वर अपनी महिमा से उनको भरा, लेकिन इन लोग ने अपनी महिमा को, जो प्रभु ने इनको महिमा दिया था, संसार से अलग हटाकर एकदम अलग बना दिया। आज हम संसार में किधर भी जाते ना, हम लोग, आपको पता है हम लोग किधर भी जाए, हम लोग अलग से ही दिखाई देते लोगों को। हमारा परमेश्वर हमको ऐसा अलग कर दिया है। वो परमेश्वर जो महिमा में परमेश्वर है, उसने अपनी महिमा हमारे अंदर डाला है। लेकिन यहां पर क्या बोलता है परमेश्वर मालूम है? बड़े दुख के साथ, मेरी प्रजा ने क्या किया मालूम है? अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल डाला। मैं इनको बुलाया था महिमा देने के लिए, अपनी महिमा से इनको भरा, लेकिन इन्होंने महिमा को हटा दिया जो मैं इनको दिया था, और अपने आप को निकम्मी वस्तु से क्या कर दिया? बदल दिया, और निकम्मे बन गए। हालेलुया। आज बड़ा दुख होता है, मुझे 18 साल हो गया, मैं परमेश्वर को छोड़ के कभी नहीं हिला और कभी हिलूंगा भी नहीं। मैंने बहुत लोग को त्याग दिया, बहुत लोग को छोड़ा अपनी जिंदगी में, बहुत लोग छूट गए, मुझे छोड़ दिया, मैंने उनको छोड़ दिया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं बोला मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो परमेश्वर, ये छोड़ने लायक परमेश्वर नहीं। हाँ, मेरे पास इसके पहले बहुत सारे परमेश्वर थे, ईश्वर थे, देवता थे, देवी थे। जब मुझे ये परमेश्वर मिला, मैं वो सब छोड़ दिया, क्योंकि वो छोड़ने लायक थे, ये छोड़ने लायक नहीं है। मैंने कोई भी एंगल से देखा, हर जगह से परखा, तो ये छोड़ने लायक है ही नहीं। कोई भी कीमत में छोड़ने लायक नहीं है, कोई भी कीमत चाहे कुछ भी हो, ये परमेश्वर को छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। जो ये परमेश्वर को चखता है, समझता है ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कोई भी हालत आ जाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखो, सामने आग है, मौत है, बोलते हमारा परमेश्वर को बचाने के लिए ताकतवर है, नहीं बचाएगा तो मरेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। हमारे खुदा के पास हम जाएंगे। दानियेल को देखो, कितनी बड़ी विपत्ति आ गई बिना कुछ कारण से, लेकिन बोला मेरा खुदा है, मैं उन्हीं की भक्ति और उपासना करूंगा। परमेश्वर उसके लिए भी कितने अद्भुत काम किए, शेर के मुंह बंद किए। यूसुफ को देखो, जिंदगी में इतनी तकलीफ थी, सालों साल तकलीफ थे, वो भी छोटे उम्र के अंदर तकलीफ आ गए, अपने लोग उनके विरुद्ध उठे, इतनी तकलीफ में भी वो बोलता मेरा परमेश्वर के विरुद्ध में मैं जाऊंगा नहीं, ये परमेश्वर छोड़ने लायक जैसा नहीं है। इसलिए लोग सब बड़े गवाही बने। हालेलुया। अगर आपको और मेरे को भी बड़ा गवाह बनना है ना, मेरे प्रिय लोगों, याद रखना परमेश्वर हमको महिमा देने के लिए बुलाया है, अपनी महिमा में बुलाया है,
अपनी महिमा से भरने बुलाया और भर भी दिया है, उसको निकम्मे वस्तुओं में बदल मत डालो। ये संसार गंदा है, पूरा संसार गंदगी से भरा हुआ है। अगर आप निकम्मे एक वस्तु के पीछे जाएंगे, उसके बाद एक निकम्मा वस्तु आपके जीवन में आता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये शुरू हो जाता है। और निकम्मे वस्तु के पीछे जितना हम जाते रहते हैं, हम लोग क्या बन जाते हैं मालूम है? खुद निकम्मा बन जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि जो महिमा प्रभु ने हमको दिया था वो क्या हो गया है निकम्मा वस्तुओं में। हमें पता भी नहीं चलता। शिमशोन इतनी सामर्थ से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, कब उसकी सामर्थ, उसकी महिमा चली गई उसको मालूम नहीं पड़ा। दाऊद इतना, प्रभु बाइबल के अंदर लिखा, प्रभु के दिल के करीबी व्यक्ति, कब प्रभु के विरुद्ध में वो चला गया, प्रभु उसके विरुद्ध में चला गया, उसकी महिमा उसके जीवन से उठ गई, पता ही नहीं चला उनको। आज आप और मैं भी याद रखना, हम भी उन्हीं की तरह इंसान हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, आपको मालूम है सबसे खुशी की बात क्या है पता है? मैं खुश क्यों होता पता है? मैं उस काल में नहीं था, यीशु के टाइम भी नहीं था, और वो पुराने करार में मूसा का टाइम भी नहीं था। मैं इसमें बड़ी खुशी मनाता हूं। पता है क्यों? आप सोचिएगा ऐसा क्यों, इतनी खुशी क्यों मना रहे? आज पुराना करार और नया करार दोनों हमारे पास है, जिससे हमको पढ़ के हमको सीख मिलती है कि भाई कौन कैसा किधर पाप करके गिर गया, किसको प्रभु ने छोड़ा, क्यों दंड दिया, ये सब दोनों करार पढ़ने को अभी मिल रहा है। अगर मैं वो काल में रहता तो मेरे को इतना मालूम नहीं होता ना, तो मैं भी पाप में जाता, मर जाता। अभी अच्छा है, फिर भी हम लोग को पढ़ने के लिए धमकी देना पड़ता है। पढ़ो रे बाबा, पढ़ो रे बाबा, पढ़ो रे, हाथ जोड़ता हूँ, पढ़ रे बाबा, नहीं पढ़ेगा तो मारूंगा, तोड़ूंगा। माँ बाप को कितना कुछ बोलना पड़ता है, खाना नहीं दूंगा, ना ये नहीं दूंगा, कितना धड़ा धमका के पढ़वाना पड़ता है। लेकिन मैं खुश हूँ, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। मुझे बाइबल पढ़ने में बहुत खुशी होती है। समय का बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए, लेकिन बहुत खुशी मिलती है बाइबल पढ़ने से। मैं सच में बहुत खुश हूं कि मैं इस काल में आया हूं, ऐसे समय में आया कि दोनों करार मुझे पढ़ने और समझने मिल रहा है। दोनों साइड से मुझे सपोर्ट मिल रहा है कि मैं पुराना करार भी पढ़ता हूं, नया करार भी पढ़ता हूं, तो नया बल आता है, हालेलुया। स्थिरता आती है, पवित्रता आती है, ठीक है। परमेश्वर के पीछे चलने की उत्साहित हमको और होता है, क्योंकि दोनों करार हमारे पास है समझने के लिए, हालेलुया। ओके, चलो आगे बढ़ते जल्दी से हम लोग। दूसरा राजा 17 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे, फिर 13 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। और जिन जातियों को यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे, हालेलुया। देखा इजराइल निकम्मी वस्तुओं के पीछे कैसे गया और निकम्मे कैसे बने, और अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं के द्वारा वो लोग ने बदल दिया। उसका मेन कारण है यहां पर 8वें वचन में, ये दूसरा राजा 17 अध्याय उसका 8वां वचन में बहुत जरूरी बात लिखी हुई है। वो ये है, जिन जातियों को यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, उनकी रीति पर और अपने राजाओं के चलाई हुई रीति पर चलते थे। जिस अन्य जातियों को परमेश्वर ने इजराइल के मध्य से निकाल दिया था, ये लोग उन्हीं की रीति को क्या कर दिया, नकल किया। उनका जो राजा था उनका नकल किया, उनके जितनी भी रीति रिवाज थे उसको इन लोग ने मानना शुरू किया। इस वजह से इन लोग क्या हो गए मालूम है, निकम्मा बन गया, हालेलुया। आपको समझ में आया? देखो आज मैं आपको बता दूं, रीति रिवाज, संसार में आपको बहुत रीति रिवाज मिलेगा जो अन्य जाति से है, जो संसार से है, संसार के ईश्वर से है, शैतानी के द्वारा है। बहुत सारी चीजें ऐसी रीति रिवाज जो प्रभु के नियम के खिलाफ है। लेकिन वो क्या हो गया, अभी धीरे धीरे क्या हो गए, बहुत सारे सेवक लोग उसमें चले गए, बहुत सारे विश्वासी उसमें चले गए। कलीसिया के अंदर भी आपको बहुत सारे रीति रिवाज मिलेंगे, प्रभु के नियम नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको और मेरे को यही सब चीजों के अंदर सावधान रहना है। जो प्रभु के नियम के खिलाफ है, जितने भी रीति रिवाज है, जो कुछ भी है जो प्रभु के नियम से सही नहीं है, हम लोग को उसका पालन बिल्कुल नहीं करना है, हालेलुया। आज देखो इस्राएल ने जाकर सीधा जिस अन्य जाति को प्रभु ने निकाल दिया, वो अन्य जाति का और वो अन्य जाति के जो राजा थे उनका रीति को इन लोग ने क्या किया, मानना शुरू कर दिया। यहां पर हम लोग का प्रॉब्लम यही होता है। हम लोग जिस संसार के अंदर है, प्रभु ने हमको संसार से अलग किया है, पवित्र किया है, धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर अलग लेके आया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संसार को देखते रहते, संसार के लोगों को देखते हैं कि वो कैसा कपड़ा पहन रहा है, वो क्या बात कर रहा है, वो कहां घूमने जा रहा है, वो बॉयफ्रेंड बना रहा है, गर्लफ्रेंड बना रहा है, वो क्या कर रहा है। हम लोग ये देखते देखते क्या हो जाते हैं, हम लोग भी उनका नकल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसके लिए लिखा है,
ये जो अच्छा चरित्र के लोग होते हैं ना, ये बुरी संगति में जब जाते हैं तो अच्छा चरित्र क्या हो जाता है उनका? बिगड़ जाता है। ओके, अभी आगे पढ़ना, अब 13, 14 और 15 पढ़ना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ता और सब दर्शियों के द्वारा इजराइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाए हैं, मेरी आज्ञा और विधियों को माना करो। हाँ, अभी यहाँ पर क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर इतना होने के बाद भी इन लोग को अन्य जाति का आज्ञा नहीं मानने का बोला, अन्य जाति की रिवाज रीति को नहीं मानने का बोला, अन्य जाति को इनके बीच में से हटा दिया ताकि ये अन्य जाति को नकल ना करे। ठीक है, अन्य जाति से कुछ सीखे नहीं गलत चीज। तो भी ये लोग ने क्या किया? अन्य जाति की रीति रिवाज को इन लोग ने पालन करना शुरू किया। तो भी परमेश्वर, देखो हमारा परमेश्वर इसलिए अच्छा कह रहा था, तो भी गलत होने के बाद भी, इतने गलत काम करने के बाद भी ये लोग निकम्मे बन गए, तो भी परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को, दर्शियों को भेजा और उनके द्वारा संदेश दिया कि तुम लोग क्या करो, वापस से वो गलत चीज से मुड़कर परमेश्वर की व्यवस्था जो तुम्हारे बाप दादा को दिए थे, तुम उस व्यवस्था को, उस आज्ञाओं को जो व्यवस्था के अंदर है, उसको तुम लोग क्या करो? माना करो। हालेलुया। देखो हम लोग जब भटक रहे हैं, गलत चीज में जा रहे, तब भी परमेश्वर अपने दास जनों को बेचकर क्या करता है? परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि भाई वापस आ, व्यवस्था को मान, उसकी आज्ञाओं को मान, तेरा भला होगा, तू जीवित रहेगा, तू दंडित नहीं होगा, तू निकम्मा नहीं बनेगा। यह हमारा परमेश्वर के अंदर की अच्छी क्वालिटी है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, परंतु उन्होंने न माना, वरन अपने उन पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले बन गए। हालेलुया। अब ये लोग निकम्मा बन गए, संसार की रीति रिवाज में चले गए। अपने दासों को भेजा परमेश्वर ने और इनको चेतावनी दी कि आज्ञाओं को मानो, तुम्हारा अच्छा होगा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो भी इन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, जैसे उनके पुरखा लोग ने किया था। प्रभु के विरुद्ध उठे, बोलता ये लोग भी प्रभु के विरुद्ध में उठे। ये लोग ने भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया जैसे इनके पुरखा लोग ने भरोसा नहीं किया। ये लोग भी हठीले बन गए जैसे इनके पुरखा लोग भी क्या थे? हठीले, जिद्दी स्वभाव। परमेश्वर हमारी इतनी गलतियों को बावजूद, इतने गलत काम करने के बावजूद हमको प्रभु के नियम पहले ही दे दिए। साल बीत गए, परमेश्वर का नियम हमको मालूम है, समझ है परमेश्वर के नियम का, परमेश्वर की समझ है। उसके बावजूद भी हम लोग प्रभु के नियम को छोड़कर बहुत सारे रीति रिवाज में जाते हैं, निकम्मे वस्तु के पीछे जाते, खुद निकम्मा बन जाते हैं। फिर भी परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं को भेजकर वो ये चाहता है कि हम लोग को वापस लेके आए, वापस अपनी महिमा में लेके आए, अपनी महिमा से भरे, ताकि वो लोग पूरी तरह से दंड पाकर नाश ना हो, नरक में ना जाए, शैतान के हाथों में ना जाए। इसलिए प्रभु अपने दासजनों को भेजकर यह बोलता है कि मेरी व्यवस्था, मेरी आज्ञाओं को वापस मान। लेकिन इधर क्या लिखा मालूम है? प्रॉब्लम क्या है? ये लोग हठीले हैं। क्या है? जिद्दी, नहीं सुनने की आदत। इन लोग के हठीलापन ही इनको क्या कर दिया मालूम है? परमेश्वर से दूर हटा दिया। प्रभु की महिमा से ये लोग रहित हुए। इनके हठीलापन, प्रभु के दास क्यों रखा गया मालूम है? जब जब एक उनके जो प्रजा होती है, प्रभु की जो लोग होते हैं, भटकते हैं, परमेश्वर की महिमा से भटक कर, प्रभु की योजना से भटक कर जब ये लोग निकम्मा बनने जाते हैं ना, प्रभु अपने दासों को भेजता है ताकि उनको क्या करे? सही रास्ते पर लाए। लेकिन यहां पर वो लोग ने नहीं माना, क्योंकि वो लोग हठीले बन गए थे, उनका मन जिद्दी था, पत्थर मन था, इसलिए लोग ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। आगे ऐसा लिखा हुआ है 15 में, वे उसकी विधिया और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चितौनियां उसने दी थी, उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए। यहाँ पर देखो, जितनी विधियां परमेश्वर ने दिया था उनके पुरखाओं को, उनके पुरखाओं के साथ वाचा बांधकर जो विधि उनको मानने के लिए दिया, नियम मानने के लिए दिया, जो चेतावनी उनको दिया था, वो लोग ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर के नियम, व्यवस्था, चेतावनी, विधि को वो लोग ने तुच्छ जानकर क्या किया मालूम है? आगे लिखा है, निकम्मी बातों के पीछे जाकर आप निकम्मे बन गए। परमेश्वर उनको जो चेतावनी, जो परमेश्वर नियम, व्यवस्था, विधि दिया था, उसको उन्होंने तुच्छ जाना, बोलते हैं इस्राएल ने, और निकम्मी बातों के पीछे जाकर खुद क्या बन गए? निकम्मे। हालेलुया। इसके लिए ध्यान में रखना, निकम्मी बातें, निकम्मी रीति रिवाज, निकम्मे वस्तु, निकम्मे लोग, इनके पीछे हम लोग जाएंगे ना, तो हम लोग खुद क्या बन जाएंगे? निकम्मे बन जाएंगे। अब यहां पर लिखा है निकम्मी बातों के पीछे गए। इतनी अच्छी विधि, इतने पवित्र व्यवस्था, इतने अच्छे अच्छे आज्ञा प्रभु हमको दिया है, वो नियमों को छोड़कर ये लोग निकम्मे बातों के पीछे जाकर खुद क्या बन गए? सीधी बात है।
निकम्मी संगति होगी, निकम्मी बातों के पास जाएंगे, निकम्मी वस्तु के पास जाएंगे, जहां भी निकम्मापन बना हुआ है वहां पर हम जाएंगे तो हम भी निकम्मा ही बन जाएंगे ना। इन लोग का भी वही हो गया। आगे, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनकी से काम न करना। हाँ, आपको समझ में आया गड़बड़ कहां पर है? बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी यहां पर क्या हो गए, ये लोग परमेश्वर की विधि व्यवस्था नियम जो अच्छी परमेश्वर ने हमको दिया था हमें आशीष पाने के लिए, वो छोड़कर ये लोग निकम्मे बातों के पीछे जाकर निकम्मा बन गए। और लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, जवान लोग, उम्र वाले भाई वाले सब, भाई हो बहन हो, सब लोग सुनना, जवान लोग विशेष सुनना, ये हमारे लिए आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय में यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम ना करना। ये चारों ओर के जो देश वाले थे ना, अन्य जाति लोग, जो लोग प्रभु की व्यवस्था नहीं मानते या नहीं जानते या नहीं चलते उस पर जानकर भी, ये उनके पीछे चले गए। हम लोग के भी आसपास जितने भी लोग रहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में, गांव में, शहर में, नगर में, सोसाइटी में, आप जहां भी रहते, याद रखना वहां पर ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, जो प्रभु के नियमों को नहीं जानते या जानकर वो लोग नहीं मानते। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? अब यहां पर ऐसा लिखा हुआ, ये चारों ओर की जितनी जाति थी उनके विषय में प्रभु ने पहले आज्ञा दिया था, इनके पीछे मत जाओ, इनका नकल मत करो। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? बोलता है उनके जैसा काम मत करो, बोला तो उनका ही नकल करके उनके जैसा ही काम करना ये लोग शुरू कर दिए। इसलिए ये लोग भी क्या बन गए? उनके जैसा बन गए। अब समझ में आया? एक विश्वासी कैसा बन गया मालूम है? अन्य जाति जैसा, अविश्वासी जैसा बन गया, क्योंकि उनकी संगति उधर थी, वो उनका नकल करते थे। वो जो कर रहे वो हम लोग करने शुरू किया, इसलिए हम लोग क्या हो गए? उनकी तरह हम बिगड़ गए। हालेलुया। प्रभु ने हम लोग को इसलिए चुना था ताकि हम पूरी दुनिया को सुधारे, लेकिन उल्टा यहां पर उल्टा हो रहा है। इजराइल को भी परमेश्वर इसलिए चुना कि इनके द्वारा पूरी दुनिया को आशीष मिले, पूरी दुनिया को सही शिक्षा मिले, पूरी दुनिया को उद्धार मिले, पूरी दुनिया को सही व्यवस्था मिले। लेकिन हुआ क्या मालूम है? इजराइल अपने चारों ओर के लोग जिनके बारे में प्रभु ने पहले ही मना किया है कि उनके जैसा कोई काम मत करना, इजराइल क्या करने शुरू कर दिया? उनकी चेतावनी को भूलकर, या चेतावनी उनके जो नियम है उसको तुच्छ जानकर, ये लोग चारों ओर के जितने भी अन्य जाति थे उनकी तरह ये लोग करना शुरू कर दिया। इसी वजह से लोग निकम्मा बन गए। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे बड़ी दुख की बात कब होगी मालूम है आपको? बता दो, अगर आप अन्य जाति से वैसे ही वैसे बिगड़ते हैं ना, उसमें कोई दुख की बात नहीं रहेगी मुझे। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु में आकर भी बिगड़ रहा है, प्रभु में आकर भी वो अन्य जाति जैसा चल रहा है, अन्य जाति की चाल चल रहा है, और वो निकम्मा बनता जा रहा है, निकम्मी बातों के पीछे, निकम्मी वस्तुओं के पीछे, निकम्मे दोस्तों के पीछे, निकम्मी रीति रिवाजों के पीछे जाकर वो निकम्मा बन रहा है, तो ये बड़ी दुख की बात है। क्योंकि वो प्रभु में आकर सब कुछ देखकर, सुनकर, समझकर, सब कुछ जानकर भी क्या हो रहा है? वो निकम्मा बन रहा है। इसमें सबसे ज्यादा दुख होता है। हालेलुया। एक बात मुझे याद आया, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, हमारे जो सीनियर पास्टर थे वहां के, वो तमिल थे। शायद अगर वो मुझे सुने तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा उनको। वो मुझे एक दिन पूछे कि आप ओणम मनाते क्या? मैं बोला नहीं, प्रभु में आने के बाद, उसके पहले हम मनाते थे, प्रभु में आने के बाद हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो एक अन्य जाति का त्यौहार है जिसका संबंध प्रभु के साथ नहीं, प्रभु के नियम के साथ नहीं है, लेकिन संसार के साथ है, संसार के ईश्वरों के साथ है, इसलिए हम नहीं मनाते। और जो तमिल लोग का त्यौहार होता है उसको पोंगल बोलते हैं। मालूम पड़ा वो पास्टर बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर बराबर लिखा हुआ है। चरवा क्या कर दिया? बलवा किया। अब वो उधर का चरवा था, मैं उनके अंडर में सीखा, चरवा बलवा किया, लेकिन चेला बलवा नहीं किया ना। हालेलुया। किधर हम चल रहे हैं वो जरूरी है। दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा चर्च क्या कर रहा है, दूसरा पास्टर क्या कर रहा है, वो जरूरी नहीं मेरे प्रिय लोगों। आपको भी आंख दिया है, आपको भी कान दिया है, आपको भी समझ और बुद्धि दी है, आपको भी परमेश्वर सिखा रहा है, आपसे भी प्रभु बात कर रहा है। हमारा काम है सब कुछ चीजों को जांच पड़ताल करके सही क्या है गलत क्या है उसको जांचो और सही चीज के पीछे चलो। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 24वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे।
जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा योक्यान को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा, उन्हें उखाड़ न डालूंगा परंतु लगाए रहूंगा। 1 मिनट रुक जाना। अब यहां पर ध्यान देना, जब परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग, इजरायली लोग, ये लोग ने जब परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध किया, परमेश्वर ने कई लोगों को क्या किया, बेबीलोन के अंदर बंदी बनाकर दूसरे देश के अंदर परमेश्वर ने भेजा। कुछ लोग को कसदी देश के अंदर परमेश्वर ने बंदी बनाकर, मतलब वहां के राजा लोग आकर इनको बंदी बनाकर लेके गए। परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात करते हुए बोला, उसको एक चीज दिखाया परमेश्वर के भवन के अंदर, मंदिर के वहां पर उसको 2 टोकरी दिखी, उसमें दोनों में अंजीर था। परमेश्वर उसको पूछता, तुझे क्या दिखाई देता है? बोला, 2 अंजीर का टोकरी दिखाई देता है। बोला, कैसा है? बोला, एक जो टोकरी में अंजीर है बहुत अच्छे, पके हुए अच्छे। बोला, दूसरा? बोला, वो अच्छा नहीं है, खाने के योग्य नहीं। बोला, आगे क्या बोलता मालूम है परमेश्वर? बोल रहे, तुझे अच्छे वाले जो अंजीर दिखाई दे रहे ना टोकरे के अंदर, वो कसदी में जो जितने भी यहूदी लोग गए हैं, मैं उनसे प्रसन्न हूं बोलता है, क्योंकि उन लोग ने अभी तक मेरे नियमों को नहीं छोड़ा है। वो लोग दूसरे देश में गए हैं, अन्य जातियों के मध्य में, लेकिन वो लोग मेरी भक्ति में बने हुए हैं, मेरे नियमों को लोग आदर कर रहे, सम्मान कर रहे। इस वजह से मैं इनको क्या करूंगा, वापस इस देश के अंदर लौटा के लेके आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो लोग कैसे मालूम है, अच्छे अंजीर है, लेकिन दूसरे टोकरे में कैसा अंजीर दिख रहा मालूम है, निकम्मे अंजीर जो खा नहीं सकता। तो बोला, जो अच्छा है वो दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना होने दो, कोई भी देश में हो, चाहे कौन से भी देश के अंदर क्यों ना, कितने भी दूर क्यों ना, उधर रहकर यदि वो मेरे नियमों को मान रहा है, संसार के रीति रिवाजों में नहीं जा रहा है, तो बोलता मैं उनसे प्रसन्न हूं और उनको मैं एक दिन वापस क्या करूंगा, उनके देश में मैं लौटा के लेके आऊंगा, क्योंकि वो अंजीर निकम्मा नहीं है, वो अच्छा बोलते दिखने में भी अच्छा है, पका हुआ है। हालेलुया। याद रखना, एक अच्छा विश्वासी होता है ना, वो कोई भी देश में रहेगा। अभी देखो आप बाइबल के अंदर सदरक मेशक अबेदनगो को देखो, डैनियल को देखो, ये लोग दूसरे देश में थे, लेकिन ये लोग ने अपनी पवित्रता, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। यूसुफ को भी देखो आप, वो लोग, यूसुफ भी दूसरे देश में था, लेकिन उसने अपनी भक्ति, अपना परमेश्वर का नियम कभी भी वो नहीं छोड़ा। वो लोग के आसपास सब दूसरे रीति रिवाज को मानने वाले लोग थे, दूसरे देवताओं को मानने वाले लोग थे, लेकिन ये लोग अपनी भक्ति, अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता और आप अपना परमेश्वर का जो पवित्र नियम है, उससे ये लोग कभी नहीं मुड़े, कोई भी देश में रहकर भी। इसके वजह से ही ये लोग इतने आशीषित होकर बड़ी गवाह बने। इसके लिए परमेश्वर बोलता, मैं इनका परमेश्वर कहलाने से लज्जाता नहीं हूं। हालेलुया। हाँ, अब लिखा हुआ है, जो कसदी में गए हुए यहूदी लोग हैं उनको मैं वापस लाऊंगा, क्योंकि वो लोग मेरे नियम में खड़े हैं, वो लोग अच्छे अंजीर है, इसके लिए मैं उनको वापस ये देश में लेके आऊंगा, मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा करके लिखा हुआ है। आगे, मैं उनको ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी और सारे मन से फिरेंगे। हालेलुया। जितने कसदी के देश के अंदर गए, बोलता है मैं उन पर कृपा दृष्टि बना के रखूंगा, उनको वापस इस देश के अंदर लेके आऊंगा, और लिखा मैं उनका मन को ऐसा करूंगा कि वो मुझे जानेंगे और मैं यहोवा हूं, वो जानेंगे, और लिखा हुआ और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वो मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोलता है मैं उनका मन को ऐसा करूंगा कि वो सारे मन से ही मेरी ओर फिरेंगे, वो मुझे जानेंगे, तब वो मेरे प्रजा रहेंगे और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। देखो मेरे भाई लोग, एक बात बोलता हूं, एक ही बार संसार से पूरा फिर के आ जाओ। ये बार बार बाहर जाओ, फिर आपके माँ बाप आके मेरे को बोलेंगे समझाओ बुझाओ,
फिर आप अंदर आ जाओगे, फिर थोड़ा टाइम के लिए आप भक्ति करोगे, आराधना करोगे, उपास में बैठोगे बेचारे लोग, फिर वापस बाहर, फिर माँ बाप आते। इधर क्या लिखा मालूम है? मैं इन पर कृपा दृष्टि इसलिए करूंगा क्योंकि लोग सारे मन से मेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं बोलता हूं निर्णय एक ही होना चाहिए, हमारा परमेश्वर एक ही है, एक ही व्यवस्था है पवित्र, और उसके अलावा कुछ नहीं है। एक ही बार मुड़ो और उसके बाद बार बार किसी को बोलने को मत रखो, बार बार खुदा को आपके पीछे सेवकों को बुलवाने को मत रखो, सेवकों को भेजने को मत रखो। सेवक लोग को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप ये बात का ध्यान रखो कि बार बार आप पाप करोगे, बार बार संसार में जाओगे, बार बार निकम्मा बनोगे, और बार बार आपके परिवार उठ के आएंगे सेवक लोग के पास, और परमेश्वर बार बार सेवकों को भेजेगा आपको चेतावनी देने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। कितना टाइम इसमें बर्बाद होता है। हालेलुया। इधर लिखा हुआ है, वो मेरे प्रजा होंगे, मैं उनका परमेश्वर हुआ, क्योंकि वो लोग मुझे जानेंगे। क्योंकि इस बार वो लोग जो मेरी ओर मुड़ रहे हैं, कसदी के लोग, कसदी में जो परमेश्वर के लोग बसे हुए, इन लोगों को मैं लौटाने का कारण यह है कि ये लोग सारे मन से मेरी ओर फिरेंगे और मुझे जानेंगे। ये लोग, इन पर मेरी कृपा दृष्टि इसलिए क्योंकि ये लोग अन्य जाति के मध्य में रहकर भी मेरे नियमों को मान रहे हैं। नंबर 2 आगे, परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसकी सारे हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं छोड़ दूंगा। बोलता मैं, बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, जैसा एक निकम्मा अंजीर को खा नहीं सकते ना, खराब अंजीर को खा नहीं सकते, सुन रहे हैं ना आप लोग? बोलता वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहूदा को जो राजा सिदकिय्याह है उसको, उसके हाकिम को, और जितने यरूशलेम में है और जितने मिस्र के अंदर है बसे हुए हैं यहूदी लोग जो गलत काम कर रहे, रीति रिवाजों को मान रहे, निकम्मी चीज, निकम्मी बात के पीछे जाके निकम्मे हो रहे, उनको मैं क्या करूंगा मालूम है? बोलता निकम्मा अंजीर को मैं छोड़ दूंगा। आज परमेश्वर ने कितने अपने लोग जो एक निकम्मे अंजीर के समान थे, खराब अंजीर के समान थे, परमेश्वर ने क्या कर दिया मालूम है? छोड़ दिया। प्रभु के सेवकों ने भी छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम है ना आपके माँ बाप का, वो लोग आ जाते, पाशा जी पकड़ लो ना वापस, माता जी अंजीर निकम्मा है, खा लो ना प्लीज। आप खा, मैं खाऊं, मेरे पेट ऑलरेडी खराब चल रहा है, तो भी खाओ, मर जाऊंगा मैं, थोड़ा खाओ ना। अरे यार, प्रभु ने बोला निकम्मा अंजीर को मैं छोड़ दूंगा, खाया नहीं जा सकता वो, इसलिए तो लिखा हुआ है मैं इनको छोड़ूंगा। ये सिदकिय्याह जो यहूदा का राजा है और जो उसके हाकिम है और यरूशलेम में बसे हुए लोग और मिस्र में बसे हुए लोग, जितने निकम्मी वस्तु के पीछे जा रहे, निकम्मी बात के पीछे जा रहे, उनको छोड़ना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो लोग निकम्मा बन गए, निकम्मे बन गए, निकम्मे अंजीर बन गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सोच रहे आप लोग? आज का दिन बहुत अच्छा है, हाँ, रक्षाबंधन है, ऐसा ये क्या सुना रहे, निकम्मा अंजीर, कि लड्डू पेड़े की बातें हो जाए, काजू कतली की बात हो जाए। हाँ, परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? 2 टोकरी बताया यिर्मयाह को, बोला जो अच्छे वाले ना अंजीर, उसको मैं रखूंगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि रहेगी, वो मुझे जानेंगे, वो मैं सच्चे मन से मेरे पीछे आएंगे, वो मेरी प्रजा होगी और मैं उसका परमेश्वर होगा, मैं उनसे प्रसन्न रहूंगा। लेकिन बोलता जो अंजीर खराब है ना, निकम्मा है ना, उसको मैं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लोग निकम्मे वस्तु, निकम्मे बात, निकम्मे चीजों के पीछे जा जाकर ये लोग क्या बन गए? निकम्मा अंजीर बन गए। इसके लिए मुझे इनको छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं खा सकता हूं मैं। हालेलुया। तो आप कौन सा अंजीर बनना चाहते हो? वैसे तो पूछा ही नहीं मैंने। हाँ, आगे आगे पढ़ना बेटा। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा उन सबों में वे नामधराई और दुष्टांत और शाप का विषय होंगे, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा, और अंत में इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिए वे मिल जाएंगे। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु में आकर, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग प्रभु में आकर निकम्मे वस्तु के पीछे, निकम्मे बातें के पीछे, निकम्मे संगति में जाकर निकम्मे हो जाते, प्रभु क्या बोलता है मालूम है? उनको साफ लिखा हुआ है, मैं उनको ना पूरा राज्य के अंदर दूसरे जगह में उनको मैं भेज दूंगा, वो लोग मारे मारे फिरेंगे, दुख भोगेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। और मैं उनको क्या करूंगा? मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, और उन सबों का नाम धराई होगी, है ना, सबका बोलता नाम खराब हो जाएगा, और वो लोग एक दृष्टांत ठहरेंगे और एक शाप का विषय होंगे। प्रभु ने हमको आशीष का विषय होने के लिए बनाया था,
लेकिन यदि अगर आप निकम्मा चीज के पीछे जाकर या निकम्मी रीति रिवाजों के पीछे जाकर कोई भी निकम्मा चीज में जाकर आप निकम्मा बनते हैं, तो परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको शाप का विषय बना दूंगा, आशीष का नहीं। आगे ऐसा लिखा हुआ है, मैं उनके पर तलवार चलाऊंगा, महंगी होंगी उनके इधर, और लिखा है मैं उनमें मरी भी फैलाऊंगा, बहुत सारी बीमारी डालूंगा। बोलता है लास्ट में ऐसा लिखा, अंत में इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया वे मिट जाएंगे। हालेलुया। क्या आपको समझ में आया बात? अगर हम प्रभु में आकर भी निकम्मा बनते हैं, निकम्मी चीज, याद रखना संसार में बहुत कुछ चीज चल रहा है निकम्मा। कपड़े में निकम्मापन आ गया है, आपको तो मालूम है। एक समय था अगर कुछ फटा हुआ रहेगा तो बेचारे कितने रोते थे वो लोग माँ बाप के पास जाके, वो सिलाया हुआ पहनना पड़ रहा। आज तो जानबूझ के, आज फटा हुआ खरीदने के लिए लोग अच्छे पैसे दे रहे। एक समय था फटा हुआ पहनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, लेकिन आज फटा हुआ चाहिए। यहां से फटा, यहां से फटा, कहां से फटे हुए। आगे जाके मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ साल बीतेंगे तो कुछ बचेगा कि नहीं फटने के लिए, कि पूरा आदम हवा वाला दिन आने वाला है, वो मैं सोच रहा हूं। ओके, परमेश्वर बोला मैं इनको मिटाई डालूंगा। ओके, बताओ जरा, विश्वासी लोग कैसे निकम्मा बनते हैं, उसके कुछ कारण है, आइए देखते हैं। वचन पढ़ते हैं, रोमियो उसका 3 अध्याय 11 और 12 वचन। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हाँ, अभी मैं देखो आपको एक इंसान कैसे निकम्मा बनता है उसके कुछ कारण बताता हूं, ठीक है। मैं सब कारण नहीं बताने बैठ रहा हूं, मेरे पास टाइम भी नहीं है, कुछ कारण बता रहा हूं। इसके लिए मैंने पहला बताया। ओके, यहां पर देखो विश्वासी लोग कैसे निकम्मे बनते हैं, उसके कुछ कारण है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसके जो वचन मैंने पढ़ा अभी यहां पर, रोमियो का 3 अध्याय 11 और 12 वचन में ऐसा लिखा है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। मेन चीज क्या है यहां पर मालूम है? प्रभु ने पहले ही बोल दिया, पवित्र आत्मा, देखो यहां पर लिखा हुआ है कोई समझदार नहीं। मेरा हिसाब किताब बोलना चाहता हूं, समझदार जो होते हैं ना, जो समझना चाहते हैं, उसको इशारा काफी होता है, सुधरने वाले को एक मौका काफी, और बिगड़ने वाले के पास बहाना काफी। सही बोल रहे कि नहीं? मैं जरा आप लोग बोलो साथ में, सही नहीं, मैं जो बोला वो बोलो। आप लोग को भी डायलॉग याद रहना चाहिए ना, किधर बोलने के लिए घर में। हाँ हाँ, समझने वाले को, हाँ, सुधरने वाले को एक मौका नहीं, बहुत सारे, एक मौका काफी है, ठीक है। बिगड़ने वाले के पास बहाना काफी है। समझ में आ गया आपको इतिहास? तो माँ लोगों से हाथ और पैर और किडनी 2 रहती है ना, दोनों किडनी जोड़ के, और क्या रहता है? दिल 2 रहता है क्या? एक ही रहता है, उसको कैसे जोड़ूं मैं? आँख भी जोड़कर, कान भी जोड़कर, जो भी मेरे पास 2-2 सब जोड़ के बोलता हूँ, सुधरने वाला रहेगा उसको एक ही मौका काफी है, बिगड़ना रहेगा उसको तो उसके पास बहुत सारे बहाना काफी है, ठीक है। समझने वाले को एक इशारा काफी है। तो अब मेरे पास प्लीज, आप बोलेगा इसको समझा उसको समझा, अरे मेरे को कोई समझाया क्या 18 साल में यार? इधर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु के पीछे चलने के लिए क्या समझाने का है? ये खेल है? ये क्या मजाक है कुछ? अरे भाई ये बहुत गंभीर बात है, यहां पर जान जा सकता है। वैसा परमेश्वर इतना खतरनाक है, उसमें क्या इतना पूरा समझाने का जिंदगी भर? तो मैंने देखो आपके सामने सब लोग हाथ जोड़ते, मैंने किडनी जोड़ा, पैर जोड़े, और क्या जोड़ा था मैंने? आंख जोड़ा, कान भी जोड़ा मैंने। पूरा नहीं है, मैं हाथी के कान मंगा के मैं करता हूँ, कुछ तो करता हूँ, बकरी के कान तो मंगाता हूँ। लेकिन प्लीज मेरे से विनती है, ये फालतू केस मेरे पास मतलब, सॉरी अब आपको बुरा लगता होगा, लेकिन मैं उनके लिए प्रे करूंगा, मैं प्रे जरूर करूंगा।
कि एक तो सफा हो जाए, नहीं तो रफा दफा हो जाए। ये दोनों में से एक चीज हो जाएगी, चाहे आपका हो मेरा घर का हो। हालेलुया। तो नंबर एक कारण है लोग निकम्मा इसलिए बनते क्योंकि वो लोग परमेश्वर की खोज नहीं करते। क्या नहीं करते? खोज। ठीक है, आप इंग्लिश में देखिएगा, बहुत अच्छा है ये। परमेश्वर को खोजने का मतलब है उसके नियमों को खोजना, कि उसके नियम क्या है, उसकी व्यवस्था क्या है, विधि क्या है, क्या चाहता है, उसको बोलते हैं खोज करना। तो बहुत लोग ये जानते हैं ना कि मुझे कैसे कपड़े पहनना है, बाल कैसा बनाना है, क्या नौकरी करना है। एक लोग वाइन शॉप में मैं काम करता, प्रभु की अनुग्रह हो गई पास्टर जी, वाइन शॉप में मैं इधर इधर काम कर रहा था, 15,000 में मैं बेकार का वाइन शॉप के अंदर जब से लगा 45,000 पगार है, ये रहा मेरा दशमांश। अरे भाई तेरा दशमांश तू वापस ले ले, तुझे वाइन शॉप में जाने किसने बोला? तो खुशी खुशी आ जाते हैं, बियर बार में काम लग गया। प्रभु के अनुग्रह से मैंने प्रार्थना किया ही था कि सामने से फोन आया कि बियर बार के अंदर टिप भी मिलता, पगार भी मिलता, और आप टेंशन ही मत लो, अभी आपको जगह खरीदना है ना, मैं हूं ना। अरे यार, तो बियर बेच के मैं प्रभु का भवन बनाऊंगा। कहीं भी जोड़ देते कुछ भी, उनको लगता है जो वो लोग बोला वो प्रभु का हो जाएगा। आपके बोलने से नियम, इधर नियम है, वो नियम को हम पालन करना है। तो पहली चीज है, बहुत लोग निकम्मा बन गए ना, उसका प्रभु में आने के बाद उसका मेन कारण, प्रभु में आ तो गए लेकिन प्रभु की खोज नहीं करते। इसके लिए लिखा है सब क्या हो गए? भटक गए करके लिखा है, और लिखा हुआ है सब निकम्मे बन गए। क्योंकि जब खोज ही नहीं कर रहे प्रभु में आने के बाद, बाइबल को छू रहा ही नहीं। मां देखा जाता मेरा घुमा माता पहले बोल रहा तेरे को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ा करे तो पहला बता पढ़ा कर दे तो। अरे माँ सुन रहे, बाहर वाले सुन रहे, वो सब छोड़, आज गया सब देते ले रहे, मेरी इज्जत की धच्चा उड़े। तू बोल पड़ा कि नहीं? तू पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा देख, ये मुन्ना के बापू उसको समझा दे। हाँ ठीक है, पढ़ता हूं, बार बार नहीं बोलने का, पढ़ूंगा ना मैं, पढ़ा था मैं, कल पढ़ाना था। पढ़ता हूं क्या? दिखा भी नहीं पढ़ू, सब दिखाना पड़ता है क्या? मैं घर इतना 10x12 का, अब ये कौन से जो कोने में जाकर पढ़ रहा है वो नहीं मालूम। ऐसा होता है घर में, इस प्रकार पढ़ाते हैं। इधर लिखा है खोजने वाला नहीं, सब भटक गए। इसके लिए बोलते सब निकम्मा बन गया। बोलता है भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। उनको भलाई सोचता ही नहीं है, क्योंकि निकम्मे है, उनको भलाई सूझेगा कैसा? और बाइबल में लिखा है भला तो एक ही है। याद है या नहीं मैं क्या बोला था? भला तो एक ही है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। हालेलुया। तो एक चीज है, सबसे पहला चीज आती है खोज करना। बहुत लोग प्रभु के नियमों को खोजते नहीं है, प्रभु की व्यवस्था को, विधियों को, प्रभु की मनसा को खोजते नहीं है। इसके वजह से वो क्या बन जाते? इधर लिखा है सब निकम्मे बन गए, भटक गए सब। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, रोज बाइबल उठाने की आदत डालो। जैसे 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 नींद में सबको अनुभव रहेगा, उठते बोले एक बंदर को देखा था मैंने यूट्यूब में, ऐसा कर रहा है। वो बंदर भी बिगड़ रहे जंगल में। ये लोग मोबाइल लगा के बंदर को भी अभी बंदरों को कौन सुधारेगा उधर जाके? इतने सारे बंदरों को मैं सुधारा भी, वो बंदर उधर वाले बंदर भी बिगड़ रहे। मैं बोला कम से कम वो लोग तो भाई हम लोग की ये सब टेक्नोलॉजी से दूर है, वो लोग को तो सुनो। अभी बंदर भी मोबाइल हाथ में लेके क्या समझ रहे हैं मालूम नहीं उसको। कुत्ते को टीवी दिखा रहे वो लोग, मैं देखा कुत्ते भी टीवी देख रहे। अभी लोग आदत लगी कुत्ता टीवी देखने बगैर खाना नहीं खाता है बोलता है। तो कौन से कुत्ते ने सिखाया उनको ऐसा? कोई ना कोई दूसरा कुत्ते सिखाए होंगे ना। क्या जरूरत है उनको ये सब दिखाने का? पहली चीज है खोज करो रोज। सुन रहे बच्चे लोग,
बड़े लोग सुन रहे हैं ना, डेली खोज होनी चाहिए। मेरा खुदा की मनसा क्या है, इच्छा क्या है, उसके नियमों को पढ़ो। देखो बहुत लोग पढ़ते हैं दबाव की वजह से, धमकी की वजह से, रिपोर्टिंग करना है पास्टर को, इसको बोलो, इसकी वजह से लोग पढ़ते हैं, उनके भेजे में कुछ नहीं घुसता, कोई परिवर्तन नहीं आता, लोग निकम्मे बने ही रहते हैं क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से खोज नहीं करते। मैं आपको बोलता हूं, बोलने मत रखो, आपकी एक अपनी मनसा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। आप बाइबल के अंदर लिखा है ढूंढो तो पाओगे। जिस दिन आप खुद से ढूंढोगे, खोज करोगे, खुद आपको मिलेगा। नंबर 1, इसकी वजह से निकम्मा बनते हैं। नंबर 2, याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 19 और 20 वचन। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 19 और 20 वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अरे बाप रे, मेरे को तो लगा मैं खुश हो गया था। तुझे विश्वास है तू एक ही खुदा है, तो बोलता तू अच्छा करता है, लेकिन बोलता तेरा एक भाई है, वो भी विश्वास करता है, शैतान, कि एक ही परमेश्वर है। बोलता तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है परमेश्वर एक है, और हम भी विश्वास करते हैं परमेश्वर एक है, तो हम दोनों में फर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना। ओके, थोड़ा सा फर्क देखते, आगे पढ़ना। पर है निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? विश्वास आ गया उसके पास, प्रभु यीशु मसीह खुदा है, लेकिन प्रभु ऐसे व्यक्ति को क्या बोलता है मालूम है? तू विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है, पर दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए ना। विश्वास के अंदर विश्वासी में फर्क होना चाहिए, क्योंकि शैतान को भी विश्वासी एक खुदा है, हमको भी विश्वासी एक खुदा है, तो फर्क क्या है? बोलता है निकम्मा मनुष्य, तू निकम्मा है। क्यों निकम्मा है? तू ये भी नहीं जानता कर्म बिना विश्वास क्या हो जाता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, मतलब प्रभु के नियम को नहीं मानेंगे, कर्म मतलब नियम, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो तेरा जो विश्वास है वो व्यर्थ है, और तू कौन है? निकम्मा। इसलिए उधर बोला, हे निकम्मा मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? इसके लिए प्रभु निकम्मा बोला। इसके लिए जितने भी लोग यीशु मसीह को मानते हैं, ध्यान से सुनना, बहन लोग, भाई लोग, पढ़ने आता है नहीं आता है, सब लोग सुनो। मैं भी अनपढ़ था, वहां से मैं ऊपर आया, ध्यान से सुने। अगर आप बोलेगा मुझे विश्वास है, कोई बड़ा काम नहीं करे, क्योंकि शैतान को भी कर्म करना पड़ेगा। जब तक आप आज्ञा को नहीं मानते, तो आप क्या रहेंगे मालूम है? निकम्मा इंसान। क्या आपने सुना? कर्म करना बहुत जरूरी है। एक एक लोग को विश्वास है, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन कर्म नियमों को मानेगा कौन? इतनी सारी आज्ञाओं को मानेगा कौन? नहीं मानते, इसलिए वो निकम्मा बने रहते। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, तीसरा कारण, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 5 वचन पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हें है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हालेलुया। नंबर 3 पॉइंट है, अपने आप को परखो। रोज अपने आप को क्या करो? परखो। अपने आप को रोज अपने को जांचना है कि आप किधर है, प्रभु में है या नहीं, विश्वास में है या नहीं, नियम में है या नहीं। आगे लिखा है, अपने को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। एक बात को ध्यान में रखना, लिखा है हर दिन अपने आप को क्या करना है? हमें विश्वास में है क्या नहीं वो परखना है, और यीशु मसीह आपके अंदर है या नहीं ये परखना है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, आपने परखा नहीं कि यीशु मसीह है या नहीं, यीशु मसीह निकल गया है और यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, तो बोलता तुम तुम्हारी जांच में क्या हो मालूम है? निकम्मे हो। हालेलुया। अगर यीशु जिसके जीवन में नहीं, जिसके शरीर में यीशु नहीं है ना, वो इंसान निकम्मा है। तो हर दिन हम लोग को यह देखना है कि मुझ में कौन है? अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, हाँ, सनी देओल, नाना पाटेकर, क्या है आपके अंदर? रैप के गीत, सांसारिक गीत, हाँ, किसको कौन सी आत्मा आप डाल के रखा अंदर? ये जरा आप जांचो, और जांच करने के बाद ये देखो, अगर यीशु आपके अंदर नहीं है तो आपका जांच निकम्मा, आप भी निकम्मा है, क्योंकि आपने आपको जांचा ही नहीं, क्या विश्वास में है या नहीं, यीशु आपके अंदर है या नहीं। तो इस प्रकार जब यीशु आपके अंदर नहीं रहता है, इसका मतलब है आपका जांच निकम्मा, आप भी क्या है? निकम्मा। तो यीशु तीसरा चीज है, यीशु रहना जरूरी है। नंबर 4 और आखिरी बात है, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे और 8 वचन पढ़ेंगे। वे भक्ति का बेच तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। यहाँ पर लिखा है कुछ लोग ऐसे आएंगे, भक्ति का बेच धरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति
प्रभु के नियमों को नहीं मानेंगे, प्रभु की शक्ति प्रभु का नियम है, बोलता है भक्ति का बेस मुखौटा, वो लोग भक्ति का मुखौटा डाल के आएगा, लेकिन परमेश्वर के शक्ति को यानी प्रभु के नियम को नहीं मानेंगे, ऐसे से प्रभु बोलता है दूर रहो। ठीक है, अब देखो ये कैसे लोग हैं, 8वां वचन पढ़ना। जैसे यन्नेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, 8वें वचन बहुत अच्छी बात लिखा है, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे। ये सत्य के विरोध करने वाला बोलता, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, बोलता वैसे ये लोग भी क्या करते हैं, सत्य के विरोध करते हैं। ध्यान से सुनना, ये सत्य का विरोध करने वाला, बाइबल में एक वचन लिखा है, पौलुस बोलता है मैं सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सत्य के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। कभी कभी क्या होता मालूम है, ये प्रभु के लोग ही, अभी देखो मूसा के विरुद्ध उठा, 2 जन का नाम लिखा है, बोलता वैसे ही क्या होता है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सत्य के साथ में नहीं है या सत्य को सपोर्ट नहीं है, लेकिन सत्य के विरुद्ध में खड़े। ये लोग भी बोलता है ये सत्य का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, इनकी बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। ये लोग विश्वास के विषय में क्या है, निकम्मे। तो याद रखना, जब सत्य आपके पास आता है ना, पास्टर के द्वारा आए, विश्वासी के द्वारा आए, भाई के बहन के द्वारा आए, माँ बाप के द्वारा, जब सत्य कोई चीज आपके पास आती है ना, उसको क्या करना मालूम है, विरोध मत करना, उसको ग्रहण करना, क्योंकि सत्य परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर का नियम है, तो आपको उसको स्वीकार करना है, उसका विरोध नहीं करना है। अगर आप विरोध करते हो, जितने भी लोग देखो, सत्य का विरोध करने वाले को आप जरा देखो और ग्रहण करने वाले को देखो, दोनों को आप देखो, फर्क आपको दिखाई देगा। है या नहीं अनुभव इतना? तो ये जितने लोग सत्य को ग्रहण करते हैं, वो लोग कैसे बन जाते हैं, अच्छे फल बन जाते हैं ना, उन लोग के स्वभाव में परिवर्तन आता है, जीवन में परिवर्तन आता है ना, उनका सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन जितने लोग सत्य का विरोध करने के लिए खड़े रहते हैं, आप जानते हैं बाइबल में लिखा उनकी बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, और विश्वास के विषय में क्या बन गए, वो निकम्मे। इसके लिए उनका जो विश्वासी जीवन कैसा रहता है मालूम है, निकम्मा भरा रहता है। उनको आप ये नहीं बोल सकते ये विश्वासी है, हाँ ये बोल सकते हैं ये निकम्मा विश्वासी है। जैसे मैं बोला ना अंजीर, अभी कोई सड़ा हुआ अंजीर रहेगा तो आप उसको बोलते समय सिर्फ अंजीर नहीं बोलेगा ना, क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो साथ में जोड़ के बोलेगा। अंजीर कैसा बोलेंगे, सड़ा हुआ अंजीर। इसके लिए एक विश्वासी और एक निकम्मा विश्वासी, इसमें अंतर है। इधर लिखा है जितने लोग सत्य के विरोध में जाते हैं, विरोध करते हैं, उनकी बुद्धि, पहली चीज उनकी बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, और वो विश्वास के विषय में निकम्मे। ये मैं 4 पॉइंट बताया ना, बराबर। तो मैंने बताया था कि विश्वासी लोग कैसे निकम्मे बनते हैं, उसके कुछ कारण हैं, मैंने देखने के लिए बोला। एक है वो परमेश्वर की खोज नहीं करते इसलिए निकम्मे बनते हैं। दूसरा है विश्वास करते लेकिन कर्म नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते, इसी वजह से वो निकम्मा बनते हैं। तीसरा है वो यीशु को अपने अंदर नहीं रखते, वो जांच नहीं करते कि यीशु है या निकल गया है, यीशु नहीं है, इसकी वजह से वो निकम्मा बन जाते हैं। चौथी चीज मैंने बताया कि वो सत्य के विरोध करते हैं, स्वीकार नहीं करते, विरोध करते, इस वजह से क्या होते, निकम्मा बनते हैं। लेकिन ये 4 ही पॉइंट ऐसा है, ऐसा नहीं है। ऐसे बाइबल को आप पढ़ेंगे तो निकम्मा बनने का कई कारण है। हालेलुया। मैं शुरुआत में भी एक कारण बताया, क्योंकि लोग अन्य जाति के रीति रिवाज में जाते थे, इसलिए लोग निकम्मा बन गए। अन्य जाति की बातों में, अन्य जाति के निकम्मे वस्तुओं में जाते थे, उनके पीछे जाने की वजह से ही लोग क्या हो गए, निकम्मे लोग के साथ में रहने से ये लोग भी निकम्मा बन गए। ऐसे कई कारण बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज मिलेगा। मैंने सिर्फ 4 पॉइंट बताया और 5वां पॉइंट पुराना करार से मैंने बताया। अब आखिरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुने। निकम्मे विश्वासियों के साथ परमेश्वर क्या करते हैं, ये तो जानना पड़ेगा ना। विश्वासी है ये विश्वासी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कौन सा, हाँ, निकम्मे विश्वासियों के साथ परमेश्वर क्या करता है। आखिरी वचन, छोटा वचन, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, ज्यादा अपने को लंबा नहीं बोलना है। मत्ती 5वां अध्याय मत्ती 25 अध्याय 30 वचन, मत्ती 25 अध्याय उसका 30 वचन। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये नया करार में लिखा है, यीशु ने खुद अपने प्यारे मुंह से बोला है। हालेलुया। यीशु मसीह न्याय के दिन जितने भी निकम्मे दास लोग हैं, दासी लोग हैं, निकम्मे विश्वासी लोग हैं, उन सबको क्या किया करेगा मालूम है? परमेश्वर बोलता है ये निकम्मे दासों को क्या करो, अंधेरे में डालो, उजाले में मत रखो इनको।
अंधकार में डालो, नरक में डालो। ठीक है, ये अंधकार किधर है मालूम है? नरक। बोलता जब पूरा अंधेरा है, बोला वहां पर जाके ये निकम्मे लोग को डालो, वहां पर इनको सिर्फ क्या रहेगा मालूम है? रोना और दांत पीसना। सही नहीं पाएंगे। अब यहां पर वो लोग दांत पीस रहे अपने माँ बाप के ऊपर, पास्टर के ऊपर, यहां पर दादागिरी कर रहे, यहां पर बहुत हंस रहे। बाइबल में लिखा आज तू हंस रहा है, हाय तुझ पर, हंसने वाले सब रोएंगे बोलते। आज जितनी आयाशी करना है संसार में कर लो, लेकिन याद रखना न्याय आपका मेरा सबका होने वाला है। एक दिन परमेश्वर के सामने हमको खड़ा होना है, अपना हिसाब देना है। इसलिए लिखा जितने भी निकम्मे दास लोग या दासी है, जितने भी विश्वासी है जो निकम्मे है, देखो यीशु बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यिर्मयाह को 2 टोकरी परमेश्वर बताया ना, एक में अच्छा अंजीर था जो खाने लायक था, है ना, लेकिन एक में कैसा था? सड़ा हुआ था, है ना। निकम्मा बोलता खा नहीं सकता, तो बोला जो अच्छा है उसको प्रभु ने क्या किया? बोला मैं इसको वापस लौटाऊंगा, ये मुझे जानेंगे, पूरे मन से आएंगे ये लोग, मैं इनके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखूंगा, मैं इनसे प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं इनका परमेश्वर कहलाऊंगा, ये मेरी प्रजा रहेगी, क्योंकि ये लोग कसदी में अन्य जाति के मध्य में भी मेरे नियमों को मान रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए मैं उनको वापस लौटा के लेके आऊंगा इनके देश में, लेकिन बोलता उनको नहीं छोड़ूंगा मैं। जितने लोग मेरे नियमों को जानने के बाद भी अपने आप को निकम्मे वस्तुओं के पीछे लेके गए, निकम्मे बातों के पीछे, निकम्मे रीति रिवाज, निकम्मे लोगों के पीछे चले गए और खुद निकम्मे बन गए, उनको मैं उठाकर किधर डालूंगा? अंधेरे में, जहां पर लोगों को 2 ही काम रहेगा, एक रोना और एक दांत पीसना। जाना है अंधेरे में? किसी को अंधेरी में जाना है क्या? पूछा मैं। अंधेरी एक जगह का नाम है, वहां तो हाँ बोलो। हाय बोलिए बच्चे। हालेलुया। तो आप क्या बनना चाहोगे? जरा विषय का नाम बताना बेटा। निकम्मे वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। आज हम लोग आज से एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है। स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में, नौकरी में, बिजनेस में, एरिया में, गांव में, शहर में, हर जगह में बहुत से लोग हैं जो प्रभु के नियम के खिलाफ है। वो निकम्मे लोग हैं। उनके पास जितनी भी बातें हैं, रीति है, रिवाज है, उनके कपड़े हैं, उनका व्यवहार है, सब कैसा है? निकम्मा है। हम लोग को उनको नकल नहीं करना है। इस्राएल इसलिए निकम्मे बन गए क्योंकि वो लोग ने उनको नकल किया। याद रखना है, प्रभु ने हमको अलग किया है, प्रभु ने अपना निज भाग बनाया, अपनी तरह उन्होंने हमको पवित्र बना के महिमा हमको दिया है, और वो चाहता है कि हम उनकी महिमा में और परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। हमारे द्वारा पूरी दुनिया सुधरे, जो निकम्मे है वो भी अच्छा बन जाए, इसलिए प्रभु ने हमको चुना है। तो हम लोग संसार में निकम्मा बनने से अच्छा है कि संसार के निकम्मे लोगों को अच्छा बना दे। हालेलुया। तो आज से निकम्मा बनोगे या निकम्मा लोगों को अच्छा बनाओगे? पहला खुद को तो अच्छा बनाओ। प्रभु ये संदेश से आपको आशीष करे।